मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि 2024 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसमें इंग्लिश को लेकर क्या सब चेंजेज किए जा सकते हैं या इंग्लिश पेपर को लेकर। क्योंकि इस समय जो इंग्लिश पेपर को लेकर मैं 2-3 पब्लिकेशंस के बुक देख रहा था, जिसमें से ओसवाल पब्लिकेशंस है, फिर अन्य सारे पब्लिकेशंस है, तो वहाँ पर 2-3 बातें समझ में आई कि सीबीएसई ने अभी कहा है कि वो सैंपल पेपर में चेंज करने जा रहा है। तो वो चेंज आपको विजिबल होगा विद इन 2 मंथ। उन्होंने 16 डेज का समय लिया हुआ है, तो अगस्त के बाद सितंबर तक फाइनलाइज हो जाएगा सैंपल पेपर कि फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात है कि यदि आप सीबीएसई के पैटर्न को देखते हैं और उसके बाद से यदि आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेज हमको देखने को नहीं मिल रहा है इस बार। हालांकि जो सैंपल पेपर है काफी हद तक बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है और 2023 से इंस्पायर्ड है, यानी 2023 से इंस्पायर है, तो मतलब हो गया कि 2024 में ये सैंपल पेपर आपके काम आ सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी तरह से ध्यान में देखने होंगे कि अभी चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन हो सकते हैं और उनका आपका की तैयारी कैसी है। क्योंकि अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के आंसर की आप तैयारी कर लेते हो तो द बेस्ट है कि अच्छी तरह से मार्क्स लेते आओगे। तीसरी बात आ जाती है कि सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन से जहां पर कि स्टूडेंट अक्सर मात खाते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस के अलावे इस बार सीबीएसई ने जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन का एक लॉजिकल फॉर्मूला कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लगाया हुआ है, उसमें न सिर्फ ये सोशल स्टडीज का बल्कि मैं देख रहा था साइंस का, तो इसमें भी उन्होंने यह एक नया प्रयोग किया हुआ है कि आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएं। अब ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं या स्टूडेंट को किस तरह से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देने के बाद इससे संबंधित स्टूडेंट के अपने थॉट पूछे जा सकते हैं या प्रोसेस पूछे जा सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है पूरा सिस्टम, या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर उस थ्योरी को पूछा जा सकता है और उस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन इन डेली लाइफ पूछा जा सकता है। इतनी बातें इंपॉर्टेंट हैं और मायने रखती हैं, इसलिए सीबीएसई के स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम नहीं है, खास करके क्लास 10th के और क्लास 12th के भी, तो क्लास 10th के लिए है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डेवलप करें। अभी एक स्टूडेंट से मैं डिस्कस कर रहा था कि रोमांटिसिज्म आता है, नेशनलिज्म इन यूरोप में एक पूरा फेज है। तो नेशनलिज्म ये जो फेज है जो कि किसी तरह के लॉजिकल रीजनिंग को नहीं मानता है, किसी तरह के साइंस के क्रिएशन को नहीं मानता है। यह नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के इमोशनल वेज और ह्यूमन जो फीलिंग्स है इसको एक एक्सप्रेसिव वे में मानता है। तो यहाँ पर नेशनलिज्म एक नए ढंग से काम करता है, तो उसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। अगर आप समझ पाते हो तो जरूरी है, क्योंकि इन डेप्थ क्वेश्चंस की संख्या को 100% तक सीबीएसई ने कर दिया है और आपके जो भी बुक बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनकी संख्या 0 कर दी है। मतलब बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उससे क्वेश्चन पूछने की कितनी जरूरत है सीबीएसई समझती है नहीं जरूरत है, और सीबीएसई समझती है कि इन डेप्थ क्वेश्चंस को आप बनाओ तो आप उसी तरह से तैयारी करोगे चैप्टर के अंदर से, और यही आपके लिए एक कोर कॉम्पिटेंसी होगा। क्योंकि कभी भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन को देने की बजाय यदि बुक वाला क्वेश्चन लकीली बाय चांस 99% है कि आपके ना रहेंगे और 1% है कि रहेंगे, तो आप इसको देख लेंगे। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब